आज हम क्लास 11 का जो है इतिहास हिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत हम पढ़ेंगे। और इस समय की शुरुआत के अंदर जो है आदि मानव या फिर जो मानव जाति है प्रजाति जो है उसके जो है शुरुआत के बारे में हम जानेंगे। और शुरुआत से हम आदि मानव से लेकर हम आधुनिक मानव के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि हम देखें चैप्टर के अंदर जो हमारा जो मेन विषय जो है मानव प्रजातियाँ, इसके बारे में जो है इस चैप्टर के अंदर वर्गीकरण भी दिया गया है और किस तरह से मानव की प्रजातियाँ जो है पूरे विश्व के अंदर फैल गई उसके बारे में पूरी जो है डिटेल के अंदर जानकारी दे रखी है। अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम देखिए यदि हम आदि मानव या फिर आप कह लीजिए मानव प्रजाति का जो है उद्भव कैसे हुआ या उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए अब शुरुआत में जो है जो मानव शास्त्री है उन्होंने कहा कि मानव की जो प्रजाति है वो मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया में इसकी शुरुआत हुई और फिर वो वहाँ से पूरे दुनिया के अंदर वो फैल गया। अब हम देखें आगे चलते हैं यदि हम और देखें यहाँ पर मध्य एशिया, जैसे आप उसे कह सकते हैं आप अफ्रीका का भाग, या फिर आप कह लीजिए आप एशिया। यहाँ पर जो है इस तरह से जो मानव जो है अफ्रीका में मध्य एशिया में इसका उद्भव हुआ और फिर ये धीरे धीरे जो ये प्रजाति जो है ये जो है पूरे विश्व के अंदर फैल गई। अब हम आगे थोड़ा और चलें इसके अंदर तो कहा गया है कि मानव प्रजाति जो है पहले जानवर की श्रेणी में था और जानवरों का क्रमिक विकास जो है वो मानव की उत्पत्ति के अंदर शामिल किया गया। यानी यदि हम जानवर को लें तो जानवरों का क्रमिक विकास क्रमिक विकास से मानव का उद्भव हुआ। जानवरों का क्रमिक विकास से मानव का उद्भव हुआ और धीरे धीरे जो है मानव में कुछ परिवर्तन आने लगे, उसके शरीर के अंदर परिवर्तन आने लगे, उसके शारीरिक और मानसिक जो है लक्षण जो है बदलने लगे, परिवर्तन होने लगे और धीरे धीरे जो है ये मानव जो है आज वर्तमान में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम क्या है एक आधुनिक मानव है। तो पहले आदि मानव से आधुनिक मानव का सफ़र इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी आदि मानव से हम फिर आधुनिक मानव के अंदर जब इसमें परिवर्तन हुए और धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ा। तो आज हम अपने आप को हम देखते हैं आईने के अंदर सुबह उठकर तो हम भी क्या है एक आधुनिक मानव की श्रेणी के अंदर आते हैं क्योंकि हम अपने दो पैरों पे खड़े हैं, हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे जो है शरीर का जो है हम उस पर नियंत्रण भी हम कर पा रहे हैं। तो सभी क्या है ये हम आधुनिक मानव के अंदर उसको शामिल करते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे की और थोड़ा और हम जो है तो फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है मानव का विकास हुआ। अब हम थोड़ा इसके आगे और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे हम। देखिए अब हम चलते हैं प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स क्या है आज से लगभग जो है 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स नाम का जो है प्राणी जो है ये दुनिया के अस्तित्व में आया। और ये जो प्राइमेट्स जो है इन प्राइमेट्स प्रजाति से जो है होमोनाइड क्या है ये आदि मानव की एक प्रजाति है जो कि पूरे विश्व के अंदर फैलने लगी है और फिर इससे बहुत सारी शाखाएं भी निकलने लगी जो हमने देखा। तो 240 लाख वर्ष पूर्व जो है प्राइमेट नाम की जो प्रजाति जो है ये दुनिया के अस्तित्व में आई, जैसे वो वानर की तरह दिख सकता है जैसे आप कह सकते हो। फिर इस प्राइमेट से जो है होमिनाइड प्रजाति आई और इसका हम मानते हैं लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। तो प्राइमेट से जो है फिर इसका धीरे धीरे इन प्राइमेट प्रजाति में जो विकास हुआ जैसे कि मैंने बताया क्रमिक विकास हुआ। इस क्रमिक विकास के बाद में प्राइमेट से जो है होमिनाइड प्रजाति जो है ये अलग हुई और फिर ये होमिनाइड जाति जो है 56 लाख वर्ष पूर्व जो है दुनिया के अंदर अस्तित्व में आई। अब होमिनाइड जिससे आप कह सकते हैं आदि मानव,
आदि मानव। अब आदि का यदि हम देखें और मानव, तो आदि मतलब पहले का, पहले के मानव, यानी हमारे पहले से हमने इसको हम अर्थ लेते हैं अस्तित्व, या जिसे हम कह सकते हैं जो अस्तित्व में जब आया है। उसके बाद ये क्या, आदि मानव, पहले के मानव। तो यदि हम देखें तो जो आदि मानव जो है, होमिनाइड जो है, वो 56 लाख वर्ष पूर्व जो है दुनिया के अस्तित्व में आया, और उसके बाद में जो है ये पूरे विश्व के अंदर इसकी और भी शाखाएँ फैलने लगी। तो वैसे हम देखें, यदि हम देखें तो इन मानव के जो उद्भव जो है, ये हमारे कई धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी जो है इसके बारे में जानकारी दे रखी है, और हमारे जो सिलेबस है, यानी जो हमारा जो पार्ट है, इसके अंदर भी एक उदाहरण दे रखा है कि आदि जो मानव जो है उसका विकास कैसे हुआ या उसका उद्भव कैसे हुआ। तो यदि हम देखें हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है ईसाई धर्म का, और इस बाइबल के अंदर बताया गया है कि किस तरह से इस बाइबल के भी 2 पार्ट हैं। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट, और सेकंड जो पार्ट है इसका वो है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देखें आप, पुराना नियम और इसका अर्थ होता है नया नियम। ठीक है, तो बाइबल की जो 2 ग्रंथ हैं, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर बांटा गया है। ठीक है, इनका मतलब पुराना नियम और नया नियम। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर बताया है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब होता है कि पुराना नियम, और इस पुराने नियम में बताया गया है कि किस तरह जो है परमेश्वर ने जो है मानव की उत्पत्ति करी, उस सबसे पहले जो है सृष्टि की रचना करी, उसके बाद मानव की उत्पत्ति करी, और फिर मानव को जो है धरती पर भेजा। तो इस तरह से इसमें बताया गया है बाइबल के अंदर कि किस तरह जो है मानव का उद्भव परमेश्वर ने किया, सृष्टि का जो है निर्माण परमेश्वर ने किया। तो ये सारी बातें जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट के जो है अध्याय 1 के अंदर जो है बताई गई हैं, और इसका हम अध्ययन करके हम जान सकते हैं किस तरह जो है ईश्वर ने मानव की जो है रचना करी। ठीक है, उसके बाद ये मानव जो है पृथ्वी पर जो है अपना जीवन यापन करने लगा, और फिर धीरे धीरे इस मानव की प्रजाति का विकास होने लगा, और इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी, और ये पूरे विश्व के अंदर फैल गए। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट एग्जाम में भी जो है कभी शॉर्ट क्वेश्चन था, ओल्ड टेस्टामेंट से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि ये बाइबल का एक भाग है। ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम बोलते हैं इसको, और इसमें जो है ईश्वर के बारे में बताया गया है, और इसमें जो है इसके बारे में जो है मानव की उत्पत्ति के बारे में इसके अंदर बताया गया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इस प्राइमेट से जो है, इस प्राइमेट की बहुत सारी शाखाएं निकलने लगी, और लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, 56 लाख वर्ष पूर्व जो है इस प्राइमेट से होमिनाइड निकला। ये भी मानव प्रजाति है। अब इस होमिनाइड से एक नई प्रजाति का विकास हुआ, वो था होमोनिड। ठीक है, पहले हम इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले होमिनाइड जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम अगर हम चर्चा करें तो होमिनाइड जो है इसके लिए वानर या APE, वानर की तरह दिखने वाला, या फिर आप कह सकते हैं लंगूर जिसे कहते हैं बंदर की तरह दिखने वाला जो मानव था, उसे होमिनाइड कहते हैं। फिर इस होमिनाइड जाति का विकास हुआ, और फिर इस होमिनाइड से जो है कई शाखाएं निकलने लगी, उनमें परिवर्तन आने लगा, उनके शरीर के अंदर, शारीरिक रचना के अंदर, और मानसिक जो है उनकी वृद्धि होने लगी। तो इस होमिनाइड से एक जाति निकली, वो था होमिनिड। होमिनाइड का विकसित रूप क्या है, होमिनिड। ठीक है, होमिनिड जो है ये इससे कई अधिक इसके अंदर गुण थे, इसके अंदर कुछ क्वालिटी गुणवत्ता थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे थोड़ा इसमें और थोड़ा डिटेल में देखते हैं होमिनाइड के बारे में। तो प्राइमेट से होमिनाइड निकला, होमिनाइड से होमिनिड निकला। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगर हम देखें होमिनाइड के बारे में, अब आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल के अंदर। होमिनाइड, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो है आदि मानव की तरह दिखाई देता था, यानी जिसे कहते हैं मानव के रूप में दिखाई देता था। अब हम इसके बारे में बात करें तो ये 4 पैरों पे ये चला करता था। 4 पैरों पर
चला करता था। ठीक है। सेकंड उसकी विशेषता जो है, जबड़े बड़े आकार के हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद शिकार करता था। ठीक है। उसके बाद मानसिक विकास कम हुआ। यानी हम देखें होमिनाइड के ये 4 पैरों पर चलता था, जबड़े बड़े आकार के हुआ करते थे, शिकार करता था। नेचुरल बात है, जब ये 4 पैर पे चल रहा है तो इसे जानवर की तरह जो है शिकार करने में काफ़ी दिक्कत आया करती थी। ये भी काफ़ी दूर दौड़ता था शिकार के पीछे, तो इसलिए इसकी 4 पैरों पर चलता था जानवर की तरह, जैसे आप कह सकते हैं। उसके बाद जबड़े भी बड़े आकार के, क्योंकि उन्हें जब पकड़ने के लिए उनके जो एकमात्र जो हथियार है वो उनके दांत, टीथ हुआ करते थे, इसलिए इनके जबड़े भी बड़े आकार के हुआ करते थे। शिकार करता था, नेचुरल बात है। शिकार के अलावा जो है यदि हम जोड़े, ये संग्रहण भी करता था। संग्रहण जिससे आप कह सकते हैं फल कंद मूल भी इकट्ठा किया करता था, खाता था उसको। फिर मानसिक विकास कम हुआ करता था, यानी जो ये संप्रेषण के लिए बहुत कम जो है विधियों का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, कह सकते हैं आप। तो ये थी होमिनाइड की विशेषता, जो कि इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। अब थोड़ा हम और चलते हैं, थोड़ा आगे की ओर। उसके बाद देखें हम थोड़ा चार्ल्स डार्विन, इनने मानव की उत्पत्ति के बारे में जो है कुछ किताबें लिखी, और उस किताब में जो सबसे फेमस किताब थी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मानव की उत्पत्ति का विकास। ठीक है। तो इस किताब जब इसने चार्ल्स डार्विन ने जो है 24 नवंबर 1859 के अंदर जब ये किताब का प्रकाशन किया, तो इसके पहले ही संस्करण के अंदर जो है इस किताब के जो है 1200 जो है प्रति वो फ़ौरन एक ही दिन के अंदर बिक गई। 1200 प्रति एक दिन के अंदर बिक गई, ओरिजिन दी स्पेस ऑफ। ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है ये क्या है, एक क्रमिक विकास है, कि जो आज हम मानव देख रहे हैं वो क्या है, क्रमिक विकास का परिणाम है। तो पहले का जो आदि मानव था और जो अब जो मानव है, ये सभी क्या है, किसका परिणाम है, क्रमिक विकास। यानी हम इसको और थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं। तो क्रमिक विकास कैसे, कि पहले मानव क्या था, जानवर की श्रेणी में था, जानवर से फिर वो किस में आया, आदि मानव में, और फिर आदि मानव से वो किस में आया, नेक्स्ट हम देखें थोड़ा, आधुनिक मानव। ठीक है। तो इस किताब के अंदर जो है चार्ल्स डार्विन ने बताया कि मानव की उत्पत्ति जो क्या है, क्रमिक विकास है। पहले वो एक पशु था, जानवर था, उसके बाद वो आदि मानव बना, फिर आदि मानव से वो आधुनिक मानव बना। जैसे आधुनिक मानव जैसे हम कहते हैं, जो वर्तमान में हम अपने आप को देखते हैं, तो हम भी क्या है, एक आधुनिक मानव है। ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन की इस किताब ने जो है पूरे विश्व के अंदर क्रांति ला दी, और उसने जो है इसकी जो 1200 प्रति जो है एक ही दिन के अंदर बिक गई। और फिर जो है हमें मानव की उत्पत्ति के बारे में और भी जो है चार्ल्स डार्विन के अनुसार जो हमें बहुत सारे तथ्य मिले, जिनको आज भी दुनिया मानती है। और इसकी ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बताते हैं होमिनिड के बारे में। होमिनिड, होमिनिड क्या है, होमिनाइड का विकसित रूप था, यानी होमिनाइड से होमिनिड निकला। अब ये होमिनिड ये होमिनाइड से थोड़ा अलग था, यानी इसका मानव शारीरिक विकास और मानसिक विकास होमिनाइड की अपेक्षा की तुलना में जो है काफ़ी अधिक था। यानी कहने मतलब यदि हम इसके फीचर्स यानी कुछ लक्षण देखें तो होमिनाइड से बिल्कुल अलग था। देखो, पहला 2 पैरों पर चलना। ठीक है। यानी जो होमिनाइड है ये 2 पैरों पर चलने लगा। ठीक है। होमिनाइड में हमने पढ़ा कि जो है वो 4 पैरों पर चलता था, पर होमिनिड जो है वो 2 पैरों पर चलने लगा। उसके बाद शिकार करने लगा, संग्रहण करने लगा, वो संग्रहण करने लगा खाद्य पदार्थों का, वो जो है औजारों का निर्माण करने लगा। द
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो औजारों का निर्माण तथा इस्तेमाल। फिर हाथों का मुक्त होना। उसके बाद एक और देखिए आप, ठीक है। पहले आप देखिए होमिनिड की विशेषता देखिए आप, कई बार एग्जाम में आता है कि होमिनिड की विशेषता बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लघुत्तम क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और उसमें देखिए आप डिटेल में चलते हैं। तो होमिनाइड का विशिष्ट रूप है होमिनिड की विशेषता देखिए, ये 2 पैरों पर चलने लगा, ठीक है। तो होमिनाइड जो है इसके ये 4 पैरों चलता था और इसके जो पिछले पैर जो काफ़ी लचकदार हुआ करते थे, पर होमिनिड में ऐसा नहीं था। होमिनिड जो है वो 2 पैरों पर चलने लगा, तो इससे उसका संतुलन बनने लगा। दूसरी बात, वो शिकार करने लगा, और बड़ी मात्रा में वो शिकार करने लगा, क्योंकि जब 2 पैरों पे वो चल रहा है तो उसमें काफ़ी कम ऊर्जा की खपत हो रही है, और वो जब कम थक रहा है। जब वो 4 पैरों पर चलता था होमिनाइड, वो बहुत जल्दी थक जाता था, पर होमिनिड जो है ये 2 पैरों पर चलने से शिकार अधिक करने लगा। कहने मतलब यहाँ पर शिकार करने लगा मतलब अधिक करने लगा। उसके बाद संग्रहण करने लगा खाद्य पदार्थों का, जैसे फल फूल हुआ, कंदमूल हुआ, वो उसका संग्रहण करने लगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है औजारों का निर्माण तथा इस्तेमाल। जब आदि मानव जो है या होमिनिड की जो शाखा है औजारों का निर्माण, धीरे धीरे जब उसके 2 पैरों चलने लगा तो उसके हाथ जो है मुक्त हो गए, और धीरे धीरे जो ये फिंगर जो है, ये फिंगर पहले चिपकी हुई थी क्योंकि वो इसका इस्तेमाल नहीं करता। धीरे धीरे जब उसने इसका हाथों का इस्तेमाल करने लगा, उसका मानसिक और शारीरिक विकास होने लगा, तो ये फिंगर धीरे धीरे उसके फिंगर जो है जो जुड़ी हुई थी वो फिंगर अलग होने लगी। और जब फिंगर अलग होने लगी तो उसे औजारों को पकड़ने में, बनाने में, अपने बच्चों को संभालने में या उनकी रक्षा करने में या पेड़ों पर चढ़ने में जो है इन फिंगर यानी हाथ का इस्तेमाल होने लगा। तो ये सबसे बड़ा जो परिवर्तन था, क्रमिक विकास जो था औजारों का निर्माण और इस्तेमाल, यानी हाथों का मुक्त होना, ठीक है। जब हाथ मुक्त हो गए तो वो और कार्य करने लगा, जैसे औजार का निर्माण करने लगा, अपने बच्चों के लिए देखभाल करने लगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों व शिकार के हाथों का इस्तेमाल शिकार में, ठीक है, बच्चों व शिकार में हाथों का इस्तेमाल, ठीक है। तो अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को पकड़ने के लिए या रक्षा के लिए या फिर जो है शिकार में जो है हाथों का इस्तेमाल बड़ी निपुणता से वो करने लगा। तो ये था होमिनिड की विशेषता। उसके अलावा अगर हम और थोड़ी शारीरिक विशेषता हम देखें तो देखो, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपने ये 4 पॉइंट देख लिए हैं। उसके बाद हम देखें आप जबड़े का आकार कम होना, ये भी एक विशेषता है। जब वो 2 पैरों पर चलने लगा होमिनिड तो उसके जो है जबड़े का आकार छोटा हो गया, क्योंकि उसको शिकार करने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अब वो इस्तेमाल किसका कर रहा है? औजारों का, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है घात लगा के यानी छिप कर जो है वो जानवरों पर जो है जानवरों का शिकार कर रहा है। तो उसके नेचुरल बाद में उनके जबड़े का आकार जो है धीरे धीरे उसका उपयोग कम हो गया, तो उसके जबड़े का आकार जो है वो बहुत छोटा हो गया। उसके बाद में जो है सीधा खड़ा होकर चलने लगा। जिस तरह होमिनिड 4 पैरों पर चलता था, वैसे होमिनिड भी जो है 2 पैरों पर खड़ा होकर सीधा जो है खड़ा होकर चलने लगा। ये और इससे काफ़ी कम ऊर्जा जो है खर्च होने लगी होमिनिड की, और ये काफ़ी अधिक दूरी जो है तय करने लगा होमिनाइड की तुलना में, ठीक है। तो ये था होमिनिड की जो है लक्षण या उसकी विशेषता भी आप कह लीजिए। तो होमिनिड जो प्रजाति जो है ये एक विकसित प्रजाति थी होमिनाइड की, ठीक है। अब थोड़ा हम और नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जीनस। देखिए अब आगे, तो होमिनिड की विभिन्न शाखाओं को
होमिनिड की विभिन्न शाखाओं को जीनस कहते हैं, यानी जब होमिनिड प्रजाति जो है इसका जब विकास हो चुका है तो ये पूरे विश्व के अंदर फैलने लगी और इनकी विभिन्न शाखाओं को जीनस कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीनस से आप क्या समझते हैं, इस शब्द से आप क्या समझते हैं, तो ये कभी कभार जो है 1 वर्ड का क्वेश्चन जो है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है और आता भी है। जीनस क्या है जैसे आप क्या समझते हैं, तो होमिनिड की विभिन्न जो शाखाएँ हैं उनको हम जीनस के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं थोड़ा और। अब इस होमिनिड जाति जो है, ये जो होमिनिड जाति आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, इस होमिनिड जाति से विभिन्न शाखाएं निकलने लगी, और उसमें जो है मैं आपको एक शाखा के बारे में बताऊंगा जो हमारे टॉपिक के अंदर है, नेक्स्ट टॉपिक में जो चल रहे हैं हम उस पर देखिए। अब आगे जो इसमें एक शाखा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चलेंगे, थोड़ा हम देखें वापस, थोड़ा मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये होमिनिड की एक जाति है, यानी जो होमिनिड से ये जाति निकली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, अगर हम इसका देखें तो ऑस्ट्रल शब्द कहाँ से लिया है, लातिनी भाषा से। ठीक है, और पिथिकस शब्द जो है ये किससे, यूनानी भाषा का शब्द है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 शब्दों से बना है, ऑस्ट्रल प्लस पिथिकस। तो ऑस्ट्रल का शब्द जो है ये लातिनी भाषा के शब्द से लिया गया है और इस ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी या दक्षिण, जिसे आप कह सकते हैं। और पिथिकस शब्द जो है ये यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मानव। यानी हम देखें तो इसका एक पूरा जो रूप देखें, दक्षिण का मानव, यानी दक्षिण क्षेत्र में जो हमें आदि मानव के जो अवशेष मिल रहे हैं वो क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यानी दक्षिण क्षेत्र का मानव। तो ये था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका कई बार इसको भी जो है 1 वर्ड के क्वेश्चन के अंदर आता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है इस शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रल शब्द जो है लातिनी भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ होता है दक्षिणी, और पिथिकस शब्द का जो है अर्थ जो है वो लिया गया है मानव से, यानी दक्षिण का मानव। उसके बाद देखिए आप अब हम थोड़ा और चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में मैंने आपको बताया, तो इस मानव को जो है हम वानर यानी दक्षिण का वानर भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को दक्षिण का वानर। तो ये था हमारे इस मेन टॉपिक के अंदर जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई है। इससे आपको मैंने प्राइमेट समझाया, फिर प्राइमेट से जो है विकसित प्रजाति है होमिनाइड, फिर होमिनाइड से जो विकसित प्रजाति है वो होमिनिड, और फिर होमिनिड की जो अलग जो प्रजातियों से जीनस कहते हैं। और जीनस में जो पहली जो जीनस जो है यानी प्रजाति जो है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस में जो है ये 2 शब्दों से बना है, ऑस्ट्रल प्लस पिथिकस, यानी दक्षिण का मानव। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था ये इस होमिनिड की एक विकसित प्रजाति के रूप में सामने आया दुनिया के अंदर। और ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है इसके मस्तिष्क का आकार छोटा होने लगा, जबड़े बहुत छोटे होने लगे, शरीर का आकार भी कम हो गया, और ये जो है एक विकसित प्रजाति के रूप में मानी जाती है। और ये अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने लगा। और ये जो प्राणी जो है एक जो आप कह सकते हैं संप्रेषण भाषा के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी ये अलग अलग आवाज़ निकाल कर या अलग अलग जो है शरीर की मुद्रा बनाकर जो है ये अपने संदेश को एक दूसरे से क्या करते थे, कम्युनिकेशन यानी वार्ता को या बातचीत भी किया करते थे।
और ये अलग तरह की आवाज़ निकाल कर अपने संदेश को प्रचारित भी करते थे। यानी मान लीजिए जंगल में वो शिकार कर रहे हैं और कोई अगर कोई जंगली जानवर इनसे काफ़ी बड़ा या कोई झुंड में आ गया और इनकी जान को खतरा हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है अपने मस्तिष्क इस्तेमाल करके और जो है अपने संप्रेषण इस्तेमाल करके जो है बड़ी अलग तरह की आवाज़ें निकालते थे, ताकि और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी जो मानव जो है वानर जो है वो इनकी संदेश को सुनकर वो सतेज हो जाए और वो वहाँ से चले जाए अपनी जान बचाने के लिए। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी एक विकसित प्रजाति है जो कि जो पूरे विश्व के अंदर फैलने लगी और फिर इसके भी जो है क्रमिक विकास होने लगा। तो हमने देखा कि धीरे धीरे, फिर मैं शुरुआत में आपको बताया कि चार्ल्स डार्विन के अनुसार क्या है, क्रमिक विकास। जानवर था, फिर आदिम मानव, फिर आधुनिक मानव। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि पहले वो प्राइमेट यानी कह सकते हैं आप जानवर के रूप में, फिर होमिनाइड, फिर आदिम मानव के रूप में, फिर आदिम मानव में और थोड़ा विकास हुआ। तो आज जो हम अपने आप को हम देखते हैं, हम भी क्या है कि आधुनिक मानव की श्रेणी में आते हैं। तो उसके अलावा देखिए आप उदाहरण के लिए हम देखें आप, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल काफ़ी करने लगा और इसके जो है रहन सहन में काफ़ी बदलाव आने लगे। और ये जो है व्यक्ति जो है भविष्य के लिए जो है अपने खाद्य संग्रहण को भी करने लगा, क्योंकि इसका जब मस्तिष्क का विकास होने लगा तो ये अपने बारे में सोचने लगा। ठीक है, अपने जो भी इसके जो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम इतिहास है इसमें कुछ भी जो है तथ्य पर आधारित है। तो इसमें ये बताएगा कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है अपने परिवार के जो है खाद्य की सुरक्षा के लिए ये भोजन का संग्रहण भी करने लगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये भी वही सेम होमिनाइड की इसमें विशेषता है, ये भी 2 पैरों पर चलता था और अपने जो है परिवार का पालन पोषण भी करने लगा धीरे धीरे जो है। अब हम जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो इस प्रजाति का और विकास हुआ और जो इनके और भी जो कमियां थी वो आने वाली जनरेशन यानी जो प्रजाति में जो है वो हमें दिखाई जाने लगी और फिर धीरे धीरे जो है मानव का क्रमिक विकास होने लगा और इस तरह से जो है हम आदि मानव से यानी पहले के मानव से हम आधुनिक मानव के अंदर प्रवेश कर गए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। एक तो प्राइमेट शब्द का अर्थ, फिर होमिनाइड और होमिनिड की जो है विशेषताएं आपको बतानी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसके अलावा फिर जीनस क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, मैंने इसकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में या लघुत्तम क्वेश्चन में ये बातें आ सकती है। ठीक है, और उसके अलावा फिर चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम भी आ सकता है, कब प्रकाशित हुई आपको ये भी बताना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको आज इस टॉपिक के अंदर क्लियर करा है। ठीक है, अब फिर हम आगे चलते हैं इसके अंदर थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। ये सब क्या है, क्रमिक विकास। ठीक है, प्राइमेट का क्रमिक विकास होमिनाइड का क्रमिक विकास होमिनिड का क्रमिक विकास ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास हम और भी जब आगे इस चैप्टर के अंदर चलेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। फिर मैं आपको जो है इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की ओर चलेंगे और आपको जो है आगे की जो है स्टडी के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।